दिया हुआ दो अंकों की एक संख्या है जिसका योगफल 8 है। यदि संख्या में से 18 घटाया जाए तो अंकों का स्थान परस्पर बदल जाते हैं तो वह संख्या क्या है। यहाँ पूछता है कि कहता दो अंकों की संख्या है, संख्या में से अगर 18 घटाया जाए तो अंकों का स्थान बदल जाता है। इसका मतलब जो हमारा ओरिजिनल संख्या है वह संख्या स्थान बदलने वाली संख्या से बड़ा है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन ए है 44, तो इसमें तो किसी तरह का चेंज नहीं होने वाला है। अंक का स्थान बदलना है तो 44 बदलेगा तो 44 ही होगा, तो 18 घटेगा तो ऐसा कुछ होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है 35 के अंक को बदलेंगे तो 53 होगा। इसका मतलब क्या है कि अंकों का स्थान तब बदलेगा जब इसमें कुछ जोड़ा जाएगा, तो ये हमारा आंसर ही नहीं होगा। अब यहाँ आते हैं 62 पे। 62 पे कहता है कि 18 घटाने पे अंक बदल जाए तो अंक बदलेगा तो कितना हो जाएगा 26। तो इसका मतलब इसके बीच का डिफरेंस क्या है 30 से ज्यादा है, तो ये हमारा आंसर ही नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा 53। और कहता है दोनों के अंकों का योग भी 8 है, तो दोनों के अंकों का भी योग 8 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तभी आप एनटीपीसी को क्रैक कर सकते हैं या किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको बनाते कैसे हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो कहता है कि दो अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योगफल, तो हम 10x प्लस y दो अंकों की संख्या मान लेते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 8 है। x प्लस वाई बराबर 8 है। अब कहता है यदि संख्या में से 18 घटाया जाए मतलब 10x प्लस वाई माइनस 18 बराबर हो जाता है 10y प्लस x। तो अंकों का स्थान बदल जाता है, तो x की जगह पे y, y की जगह पे x आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जब आप इसको इस साइड ले आइएगा तो 9x माइनस 9y बराबर 18, मतलब x माइनस y बराबर हो जाएगा 2। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब एक और दो दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा y y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 10, तो x बराबर आ जाएगा 5 और y बराबर आ जाएगा 3। तो संख्या आप माने थे 10x प्लस y, तो इसका मतलब 10 गुना 5 प्लस 3 बराबर संख्या हो जाएगा 53। अब यहाँ जो हम लोग ये काम कर रहे हैं, ये हम पहले 2 डिजिट नंबर के बारे में इस 2-3-4 वीडियो पहले आप देखिएगा तो 2 डिजिट नंबर के बारे में पढ़ाए हैं। उसमें बताया है कि संख्याओं का योगफल मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू होता है m/11, मतलब 11 से वो डिविजिबल होता है, और संख्याओं का डिफरेंस जो होता है वो 9 से डिविजिबल होता है। तो जैसे हमको बोल रहा है ना 18 हटाया जाए तो क्या होगा, तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि x माइनस वाई बराबर 18/9 होगा, मतलब भी 2 होगा। और हम इतना ना करके हम उस क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं हूं गुरु नितेश और आप देखना शुरू कर दिया है अपना चैनल भागीसा कैंपस। एक संख्या के 2 गुने में 5 जोड़ने पर योगफल 21 आ जाता है। तो 2 गुना में 5 जोड़ने पर 21 आया है, तो 21 में से 5 घटा लेंगे तो 2 गुना आ जाएगा। तो 21 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 16। 16 क्या है, संख्या का 2 गुना है, तो इसका मतलब संख्या क्या है 8। 8 दूना 16, 16 5 21। तो कहता है उस संख्या का आधा क्या होगा, तो 8 का आधा क्या होगा 4। ऑप्शन क्या है डी आंसर। TCCC 2007 का प्रॉब्लम है। अब कहता है 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली संख्या क्या है। तो 6 से वही संख्या में विभाजित हो सकती है, विभाजिता के रूल में पता है कि 6 से वही संख्या विभाजित हो सकती है जिसका यूनिट डिजिट इवन हो, मतलब जो इवन नंबर हो वही संख्या 6 से विभाजित हो सकती है। तो सबसे पहले ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब 6 का मतलब क्या होता है 2 गुना 6 का मतलब क्या होता है 2 गुना 3, मतलब ऐसी संख्या जो 2 और 3 से विभाजित हो। तो 2 से चेक करने के लिए हमने इवन नंबर चेक कर लिया। 3 से विभाजित करने के लिए क्या होगा, तो वैसा नंबर जिसका सम 3 से विभाजित होता हो। तो 6 इसमें शेष 1 बच गया, 5 1 6, मतलब ये 150 6 से विभाजित। चौथा क्वेश्चन दिया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 24 है तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है। 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब x गुना y बराबर दिया हुआ है 24 और x स्क्वायर प्लस y बराबर दिया हुआ है 52। कहता है उसका योगफल ज्ञात कीजिए। कहता वो दोनों संख्या क्या होगा उसका योगफल आप हमको बताइए। तो अगर 2 संख्याओं का गुणनफल 24 है तो संख्या क्या हो सकता है 12 गुना 24। लेकिन अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144,
और उसमें फिर 2 का स्क्वायर जोड़ना है, तो 52 तो बहुत छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि और छोटा में टूटेगा, और छोटा में टूटेगा, मतलब 6 चौका 24, 6 चौका 24 करेंगे 6 36 और 4 चौका 16 और 36 और 16 क्या हो जाएगा 52 और 6 और 4 क्या हो जाएगा 10। तो हमारा आंसर हो गया। अब बेसिक मेथड से बनाएंगे तो x गुना y बराबर 24 दिया है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 52 दिया है, तब मतलब क्या x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है 52 प्लस 2 गुना 24 बराबर 52 प्लस 48 बराबर 100। तो x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर 100, तो x प्लस y बराबर 10। ऐसे अगर आंसर निकालेंगे तो हम लोग को बायो बोलेगा, हम लोग को एनटीपीसी बोलेगा, तो फिर अगले साल आप आइएगा, इस साल आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो मतलब क्या है, कंसेप्ट अगर आपके पास है तो कहीं से भी किसी क्वेश्चन को बना सकते हैं। हमको क्वेश्चन बनाना है जल्दी से जल्दी, पैटर्नल मेथड से कभी नहीं बनने वाला है। आपको केवल क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, आप क्वेश्चन को बनाइएगा कि वस्तु x का मूल्य 40 रुपये प्रति वर्ष पड़ता है, वस्तु y का मूल्य 15 रुपये प्रति वर्ष पड़ता है। यदि 1998 में x और y के मूल्य क्रमशः 420 रुपये और 630 रुपये थे, 630 रुपये और 430 रुपये थे, तो किस वर्ष x का मूल्य 40 रुपया अधिक होगा? किस वर्ष x का मूल्य 40 रुपया अधिक होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1998 में था तो 2008 में इसका मूल्य 40 रुपया अधिक हो जाएगा। बस इतना ही आसानी से क्वेश्चन बनेगा। कहता है किसी खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां और नीचे से 84वां है, तो 8 4 12, 12 में से 1 गया 1, तो जिसके लास्ट में 1 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना ही आसानी से क्वेश्चन बनता है। ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन बना लिए हैं। एसएम 2007 का ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एसएम 2007 का है, ऑप्शन भी उसी का दिया हुआ है, ऑप्शन भी हमारा नहीं दिया हुआ। देखिए कैसे बनता है। कहता है कि एक वस्तु है x जो 40 रुपया प्रति वर्ष बढ़ता है, तो x का मूल्य 40 रुपया प्रति वर्ष बढ़ेगा और y का मूल्य प्रति वर्ष 15 रुपया बढ़ता है, 15 रुपया बढ़ता है। सीधा सीधा बात है, कोई सामान दोनों अगर बढ़ रहा है, दोनों अगर बढ़ रहा है तो एक दूसरे के तुलना में 25 रुपया बढ़ रहा है। एक दूसरे के तुलना में ये रिलेटिव अगर इसकी बात करेंगे तो ये 25 रुपया बढ़ रहा है। कहता है 1998 में क्या है कि y का मूल्य है 630 रुपया और x का मूल्य है y का मूल्य है और x का मूल्य है 420 रुपया। इसका मतलब क्या है कि x y के तुलना में 210 रुपया सस्ता है या x से y 210 रुपया महंगा है। अब कहता है कि x का मूल्य 40 रुपया अधिक होगा, मतलब ये जो x है ये कब 40 रुपया महंगा होगा? तो इन दोनों के बीच में गैप कितना का है? 210 रुपया का। इस गैप अभी वर्तमान में है और कहता है इसके अलावा भी 40 रुपया महंगा। 210 रुपया अगर ये महंगा हो जाएगा x, तो x और y बराबर हो जाएगा, लेकिन कहता है नहीं, x 40 रुपया और महंगा होना चाहिए। इसका मतलब है 210 में 40 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 250 रुपया। मतलब x और y के बीच में 250 का अभी वर्तमान में 1998 के तुलना में डिफरेंस लाना है और इन दोनों के बीच में प्रति वर्ष 25 रुपया का डिफरेंस कम होता जाएगा। रिलेटिव इन दोनों के तुलना में अभी बताएं कि 40 रुपया ए बढ़ेगा, 15 रुपया 40 रुपया x बढ़ेगा, 15 रुपया y बढ़ेगा, तो दोनों को मिलाकर 25 रुपया का जो गैप होगा वो फिल होता जाएगा। रिलेटिव मतलब एक दूसरे के तुलना में 25 रुपया का अंतर घटता जाएगा। तो 250 रुपया का अंतर आपको घटाना है। अब प्रति साल कितना का अंतर है? 25 रुपए का, और डिफरेंस कितना है? 250 रुपया। तो इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 10 सालों में एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब यह x से 40 रुपया महंगा हो जाएगा। तो 1998 में बात कर रहा है, तो 1998 के बाद 10 जोड़ेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा कितना? 2008। उसी तरह से अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां है और नीचे से 84वां है। तो ये तो आप रीडिंग में पढ़ लीजिएगा, ऊपर से 8वां है और नीचे से 84वां है, तो दोनों को जब जोड़ देते हैं तो 92 हो जाता है। और एग्जैक्ट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से एक घटा देते हैं तो 90 बना जाएगा।
लेकिन ये तो आ जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। 8 है और 4 है, तो 8 4 12, 12 में से 1 कम करना है, 2 में से 1 कम करना है, तो 1, तो जिसके यूनिट डिजिट पे 1 आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इन सारे ऑप्शन से यही एक ऑप्शन है जिसके यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, ठीक है, और यूनिट डिजिट पे 1 आएगा तो यही एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।